डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में एक मेन प्रॉब्लम जो आती है, सबसे मेजर प्रॉब्लम, वो है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होती है देखते हैं। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम के हिसाब से सपोज मेरे पास 3 नोड्स है x, a एंड b। मुझे अपने पैकेट्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम b टू x। x डेस्टिनेशन है और b इसका सोर्स है। ये जो b है ये सोर्स है और ये जो x है ये डेस्टिनेशन है। अब जब कोई भी फेलियर नहीं होता है, जब कोई भी लिंक का फेलियर नहीं हुआ है, उस केस में सभी नोड्स अपने अपने एक राउटिंग टेबल बनाएंगे। ये जो 1 1 है इसकी कॉस्ट है या तो इसको होप काउंट है इसका। तो जो ए का राउटिंग टेबल है ये ए राउटिंग टेबल है और ये बी राउटिंग टेबल है। ए के राउटिंग टेबल ने क्या रखा है, डेस्टिनेशन एड्रेस x, होप काउंट है, इसका कॉस्ट है 1 और नेक्स्ट होप क्योंकि कुछ नहीं है, सीधे इसका डेस्टिनेशन है इसलिए ब्लैंक डैश। सिमिलरली बी का राउटिंग टेबल क्या रखा है, डेस्टिनेशन एड्रेस x, होप काउंट 1 + 1 2 और जो बी के बाद का नेक्स्ट होप है वो है ए। ये बिफोर एनी फेलियर है। अब सपोज ट्रेवल के समय में लिंक टूट जाती है या लिंक ब्रेक हो जाती है या फेल हो जाती है, उस केस में जो ये x का जो लिंक है a के साथ वो फेल हो गई है, यहाँ का लिंक टूट गया है। अब जो हमारे पास नोट्स बना है बचा है वो है x a b, जिसमें a और b के साथ ही बस लिंक है और x और a की लिंक टूट गई है। उस केस में राउटिंग टेबल अपडेशन होगा तो क्या बनेगा, a के साथ डेस्टिनेशन इसका x है, क्योंकि लिंक टूट गई है इसलिए कोई होप नहीं है। दैट मीन्स 1 प्लस जब लिंक टूट जाती है तो इसका अपन होप काउंट करते हैं, दैट इज इन्फिनिटी। तो 1 + इन्फिनिटी इन्फिनिटी, नेक्स्ट होप कुछ नहीं है इसलिए डैश। सिमिलरली बी का तो एज इट इज रहेगा राउटिंग टेबल x टू a, क्योंकि लिंक जो टूटी थी वो x और a के बीच में टूटी थी, b एज इट इज में रहेगा। ये b का है। अब बोला क्या जाता है कि अगर कॉस्ट में डिक्रीज होता है, कॉस्ट मैट्रिक्स या होप काउंट डिक्रीज होता है तो इंफॉर्मेशन को फास्ट ट्रेवल करना चाहिए, और अगर कॉस्ट इंक्रीज होता है तो इंफॉर्मेशन को स्लोली ट्रेवल करना चाहिए, ट्रांसमिट होता है। उस केस में ए का जो कॉस्ट है वो बढ़ा है, दैट मीन्स ए और बी के बीच का जो इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग होगा वो बहुत फास्ट हो, बहुत स्लो होगा, क्योंकि कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, 1 से इन्फिनिटी हो गई है, इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स हमारा इन्फॉर्मेशन जो ट्रेवल होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए। पर होता क्या है कि बी से जो ए चल रहा है उस केस में इंफॉर्मेशन जो चलती है वो फास्ट चलती है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी स्लो चलती है, जबकि होना हमारी यही चाहिए कि स्लो चलना चाहिए, बट इंफॉर्मेशन हमारी फास्ट चलती B2 है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही लिंक फेलियर होता है और फर्स्ट अपडेशन आता है, क्या आता है कि लिंक फेलियर हुआ तो बी ए को ये बताता है, ए के पास अपना कम्युनिकेट करता है कि तुम्हारी लिंक टूट गई है, उसके बाद भी मेरे पास कुछ सर्टेन पाथ है जिसमें मैं ए के वाइवा होते हुए मैं एक्स को अपना इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर सकती हूँ। तो फर्स्ट अपडेशन के हिसाब से जो राउटिंग टेबल बन जाती है वो ये रहती है कि क्योंकि बी खुद बोल रहा है कि मेरे के थ्रू फिर से एक बार ट्रेवल करके देख सकते हैं, इससे डेस्टिनेशन एड्रेस x है, बी का कॉस्ट 2 था, फिर से वो बी से चलेगा, दैट मीन्स 2 + 1 3 और ए के बाद नेक्स्ट होप हो जाएगा बी। सिमिलरली बी अपने में अपडेट करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस x और वो अपने से ही दोबारा चलेगा, दैट मीन्स 3 + 1 4 और नेक्स्ट होप वो ए। तो सिमिलरली ये कहाँ तक चलता है, ये n नंबर ऑफ टाइम्स तक कंटिन्यू होता है कि बी ए से कम्युनिकेट करता है, फिर ए अपना कम्युनिकेशन बी को ट्रेवल करता है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक n पॉइंट नंबर ऑफ टाइम में क्या होता है कि ए के पास x बचता है, इन्फिनिटी आती है, कॉस इन्फिनिटी बी आता है, और बी के पास राउटिंग टेबल बन जाता है डेस्टिनेशन x, कॉस्ट मैट्रिक्स उसकी इन्फिनिटी और नेक्स्ट ऑफ उसका ए। तो जब ये स्टेट पहुंच जाता है मीन्स अब इसके आगे उन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, कि जब कॉस्ट इसकी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों नोड्स की कॉस्ट इन्फिनिटी पहुंच जाती है और कोई कंक्लूजन नहीं निकलते रहता है। इसी को बोलेंगे काउंट टू इन्फिनिटी
प्रॉब्लम। इस काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का दो तरीका होता है। फर्स्ट टेक्निक है डिफाइनिंग इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की कुछ एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेट कर देते हैं कि उससे ज्यादा वो लास्ट एक्सीड नहीं होगी। और एक सेकंड है स्प्लिट हॉरिजन। डिफाइनिंग इन्फिनिटी में इन्फिनिटी की वैल्यू जो डिफाइंड होती है वो रहती है इन्फिनिटी इक्वल टू 16। दैट मीन्स डीवीआर जो रहता है वो लार्जर सिस्टम के लिए कभी यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू 16 ही मैक्सिमम सेट करते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम उसकी लिंक जो रहती है वो 15 ही बन सकती है। 15 एजेस या 15 लिंक से ज्यादा वो मैक्सिमाइज नहीं कर सकता है। इसलिए अगर 15 से ज्यादा लार्जर सिस्टम है, लार्ज सिस्टम्स है, तो डीवीआर में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या डीवीआर यूज नहीं होता है। सेकेंड जो सॉल्यूशन है वो है स्प्लिट हॉरिजन। कि जैसे बी अपने पास ए के पास भेजता है, फिर ए वापस बी के पास अपडेशन भेजता है राउटिंग टेबल का। ये जो है इंस्टेड ऑफ ये फ्लडिंग, एक साथ जब सब लोग आपस में एक दूसरे से राउटिंग टेबल शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, ये फ्लडिंग टेक्निक को नहीं करके क्या करेगा कि बी अपना सिर्फ एक ही पार्ट भेजेगा। ये बी के पास जैसे जो यहाँ पर ये वाला था लिंक के पास ट्रेवल होने के पास जो बी ने बोला था कि नेक्स्ट होप कौन मेरा ए होना चाहिए, वो नहीं करा के क्या करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस भेजेगा और कॉस्ट मैट्रिक्स भेजेगा, जबकि वो अपना नेक्स्ट होप नहीं बताएगा कि मेरे को किसके थ्रू जाना है। अब किसके थ्रू जाना है वो ये नहीं बताएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगी प्रॉब्लम सॉल्व, जब वो नेक्स्ट होप बता ही नहीं रहा है। दैट मीन्स उसकी कॉस्ट मैट्रिक है, यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट मैट्रिक है उसका जो नेक्स्ट होप उसको पता ही नहीं चलेगा ए को कि मेरे पास कहाँ से आया है, बी से आया है कि कोई अदर लिंक से या नोट से आया है। तो जब तक उसको ये नेक्स्ट होप पता ही नहीं रहेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा कि वो वापस से बी से ट्रेवल नहीं कर पाएगा अपना इन्फॉर्मेशन, और ये वाली फ्लडिंग की टेक्निक रुक जाएगी। तो ये कहलाता है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम।